मैं साध्वी प्रज्ञा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं परमवीर सिंह कि तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। श्राप दिया। मैं सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, मैं श्राप देता हूं कि तुम जिंदगी भर कभी तरक्की नहीं करोगे। मैं अर्णव गोस्वामी, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं कंगना रनौत, मैं श्राप देती हूं कि तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। ये लो, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भी, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात कर रहा हूं परमवीर सिंह, पुलिस कमिश्नर पूर्व, अभी नहीं पूर्व हो चुके हैं, फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर मिस्टर परमवीर सिंह इतने लोगों का श्राप ले चुके थे कि आगे चल नहीं पाए। कुछ दिन चले, कुछ दिन कमिश्नर रहे, लेकिन औंधे मुंह गिर गए, कुर्सी टूट गई, हटा दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं घमंड हो चुका था कि मैं सबसे बड़ा पुलिस महकमा का चीफ हूं। लेकिन रावण का घमंड रहा नहीं, रावण का घमंड नहीं रहा तो आप किस खेत के क्या हैं, बैंगन, मूली, गाजर, क्या कुछ भी हो। जब रावण का घमंड नहीं रहा तो मिस्टर परमवीर सिंह आप किस खेत के प्रोडक्ट हैं। रावण का घमंड जब चूर चूर हो गया, रावण समझता था कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं बाहुबली हूं, मैं दुनिया का राज करता हूं, दुनिया में राज करता हूं। लेकिन अंत में क्या हुआ, जाना ही पड़ा, हार हुआ, हार गया। वैसे ही परमवीर सिंह जिस तरह से समझ रहे थे कि मैं मुंबई पुलिस में सबसे बड़े औंधे पे बैठा हूं, पोजीशन में बैठा हूं, लेकिन क्या हुआ, अंततुगत्वा जाना ही पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने लोग की बद्दुआ ले चुके थे, इतने लोग की कहीं ना कहीं श्राप ले चुके थे कि जिसके कारण कहीं ना कहीं उनको जाना ही पड़ा। साध्वी प्रज्ञा इनको कभी खूब सारा तरपाया था, उनके साथ गलत बिहेवियर था, ये तमाम चीज़ें उनको नोचा गया था, उनके साथ गलत बिहेविंग किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। ये तमाम चीज़ें परमवीर सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ने कहा था। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जब न्याय की बात की, जब सुशांत सिंह राजपूत को बचाने के लिए बात की, तो भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं मिला, और साथ में मिला तो सिर्फ ताने ताने ताने। तो कहीं ना कहीं उस परिवार का बद्दुआ भी लेके चले गए थे और साथ में लिए थे। बात कर रहा हूं अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी लगातार सवाल पूछते रहे परमवीर सिंह से कि परमवीर सिंह इस केस में जवाब दो, 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 इस केस में जवाब दो। लेकिन परमवीर सिंह जवाब नहीं और उन पे हमला करवा दिए। और हमला में क्या किए कि अपने चिलगोजे पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वांझे को भेज के गिरफ्तार करवा लिया, ताकि वो गिरफ्तार हो जाए और उसके बाद मेरा घमंड ऊपर हो जाए और मैं कह दूं अर्णव गोस्वामी से कि अर्णव गोस्वामी, देखा, मैं मिस्टर परमवीर सिंह हूं, मुंबई का पुलिस कमिश्नर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। और देखा, तुम्हें 6:30 बजे सुबह में उठवा लिया। लेकिन अर्णव गोस्वामी चुपचाप वो देखते रहे और चुपचाप जेल की सजा काटे भी, लेकिन बाहर आए। लेकिन परिवार की जो बद्दुआ थी वो चिपक गया। जो बद्दुआ, श्राप जो वो थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वक्त की पहिया की तरह घूम रही थी। उसके बाद कंगना रनौत का घर बकायदा तोड़ा गया और उसमें बकायदा मुंबई पुलिस उनको संरक्षण नहीं दिया, केंद्र सरकार ने संरक्षण दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थी, जो अंदर की बद्दुआएं थी, वो कहीं ना कहीं लगातार इनके नाम पे चिपक रही थी और परमवीर सिंह का पोजीशन डोल रहा था। लेकिन जो अंत होना था होता है, तो कहीं ना कहीं होता है। और अंत में ये होता है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो प्लांट की जाती है, ताकि हम स्कॉर्पियो लगाएं, विस्फोट करें और देश की और मुंबई की छवि खराब कर दें और एक नया स्टोरी लिखें, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को कन्वर्ट कर दें। लेकिन तमाम चीज़ें भगवान देख रहे थे, ऊपर वाला देख रहे थे कि ये तो पाप हो रहा है, घोर पाप हो रहा है, पाप पे पाप हो रहा है।
पाप का घड़ा भर रहा है। और लास्ट में क्या हुआ, पाप का घड़ा फूट गया और परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका लगातार अहंकार चरम सीमा पे पहुंच रहा था, एवरेस्ट को छू रहा था, माउंट एवरेस्ट को छू रहा था, उसे कहीं ना कहीं भगवान भी देख के सोचने पे मजबूर हो गए कि ना 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 ना, इसका अंत करना होगा। अब वो अंत में क्या हुआ, ट्रांसफर मिला, होमगार्ड के चीफ बन गए, महाराष्ट्र पुलिस के होमगार्ड के चीफ बना दिए गए। और नए मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले जी जो बने हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा कभी से मकसद नहीं रहा किसी भी पुलिस वाले पे सवाल खड़ा करना, लेकिन जब जुर्म होता है तो हम सवाल पूछते हैं। कहीं ना कहीं आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं, मुंबई पुलिस संकट से गुजर रहे हैं। संकट से गुजरने वाले कौन है वो, क्या जनता जनार्दन है? नहीं, खुद मुंबई के कुछ पुलिस ऑफिसर, जिनके कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। हम जनता हैं, हम कीड़े मकोड़े की तरह हैं। हमारा सिर्फ यही है कि हमें एक न्याय दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। हम खाने पानी पीने वाले लोग हैं, हम अपना पेट भर लेंगे, हम जमीन खोद के पानी निकालने वाले लोग हैं। लेकिन इनको लग रहा था कि हम इनके सत्ता छीन रहे हैं, इनके पैसे निकाल रहे हैं, इनको नोच रहे हैं। हमने ऐसा कभी नहीं किया, हमने सिर्फ न्याय मांगा। जवान बेटा खोया था, बेटी खोई थी। कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसमें किसी की गलती नहीं होती है, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? ताने, परेशानी, पावर का सही इस्तेमाल किया गया और कानून की बेड़ियों में बांधा गया। लेकिन ऊपर वाला जो होता है ना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, जिसके कारण यही दिन दिखना पड़ रहा है आज परमवीर सिंह को। पाप का घड़ा भर चुका था, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि मैं होमगार्ड जाने के बाद उनको कुछ नहीं होगा, उनकी गलत फहमी है। अभी कहानी तो शुरू हुई है, स्टोरी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। क्योंकि जैसे जैसे सचिन वांझे मुंह खोलेगा, वैसे वैसे पेज खुलते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस षड्यंत्र रचा गया था फिल्मी स्टाइल में, वो कहीं ना कहीं वो दिन अब दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा था कि पाप का घड़ा जब भर जाए तो फूटना तय है। ये बहुत पुराने कहावतें हैं, लेकिन इन्होंने समझा नहीं, क्योंकि वर्दी के घमंड में, सत्ता के घमंड में, पैसों के घमंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख नहीं रही थी कि हाँ, पाप का घड़ा भी भर रहा है। लेकिन पाप का घड़ा फूट गया और अंत में क्या हुआ, घमंड चूर हो गया और ट्रांसफ़र हुआ होमगार्ड में और बन गए हेमंत नागराले जी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर। हमें आशा है कि वो जनता जनार्दन को न्याय देंगे। हमने कभी भी किसी भी पुलिस का अपमान नहीं किया, हमने हमको सम्मान दिया, हम सम्मान देते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने आप पे तो सवाल पूछते हैं। अब पूछेंगे तो देखते हैं कि हेमंत नागराले जी क्या करते हैं और आखिर ये जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।